सड़क से लेकर संसद तक नेता डरे हुए हैं जेएनजेड से। इतना डरे हुए हैं, संसद की सुरक्षा पर डाली और जो सोनू वांगचुक था उसको भी अरेस्ट कर लिया और भी बहुत सारों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करते जा रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट करो। वो तो बोल रहा है जो लद्दाख में हो पूरे देश में होना चाहिए। ये देश तोड़ने वाली बात नहीं है क्या? अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन कब लोगे? दूसरी बात, मोदी साहब इतना भी घबरा जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है देश का? पहले तो ये बताओ। अंधभक्तों, डोज थोड़ा कम करो। बोला था ना तुम्हारे को एक टाइम अनाज खाना, एक टाइम तुम वो करना, पानी पीना है। और मंडियों के दलाल तो उससे भी ज्यादा डरे हुए हैं। आई अकल ठिकानी पे, ऐसे अकल ठिकानी पे ला देती है। इसको बोलते हैं जेएनजेड, युवा जिसको बोलते हैं। अब खुफिया एजेंसी तक खौफ के अंदर हैं। आपको बताएंगे पूरी न्यूज, जरूर ध्यान से सुनना। अगर ये खुफिया एजेंसी पहले से खौफ में होती ना तो सरकारों के दबाव में ये ना करती, नहीं तो अभी तक कभी के बंदी सिंह रिहा हो जाते अगर काम ढंग से करते तो। अमृतपाल और उसके साथी जो अब तक तीसरा साल लग गया जेल के अंदर, वो बाहर होते, अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। अरे कमाल की बात है, पंजाब के अंदर जो हड़ाई थी ना उसका समाधान हो जाता। लेकिन नहीं, बस एक बार जाकर जुमलेबाजी की। क्यों? चुनाव नहीं है ना अभी पंजाब के अंदर, चुनाव नहीं है। ये क्या बिहार में मोदी जी ऐसे कैसे अखड़ा गए रे? ऐसे कैसे अखड़ा गए? ये क्या था मोदी जी? और पहले तो प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। धन्यवाद मोदी जी। 85 पैसे में पंजा लगता था, 15 पैसे तो पहुंच जाते थे ना मोदी जी। वो 15 लाख में से वो 15 पैसे भी नहीं पहुंचे। वो 1 रुपए में से 15 पैसे तो पहुंचते थे। 15 लाख से 15 पैसे नहीं पहुंचे लोगों तक। बताओ आप। 100 स्मार्ट सिटी एक भी नहीं पहुंची। बताओ आप। बुलेट ट्रेन कब से चल रही है? आज तक खुद जापान जाके आपको बुलेट ट्रेन के अंदर बैठना पड़ रहा है। बताओ आप। और अभी गोलियां दे रहे हैं बिहार के अंदर, हम 10,000 रुपए भेजेंगे तो 10 के 10,000 रुपए पहुंचेंगे। सुन लो, आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। कमाल की बात है। 15 लाख से 10,000 पा लिए। मेरे को तो नहीं लगता है 10,000 भी आएंगे। बाकी बिहार वाले गोलियां लेते रहेंगे और आप लोग देते रहोगे, ये तो पता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मंडियों के दलाल डरे हुए हैं, वो डर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना डर इनके अंदर होना चाहिए, होना चाहिए इतना डर। अगर ये डर पहले होता ना इनके मन के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल बयान दे रहा है भाई जो मतलब कि नेपाल में हुआ है पूरे देश में होना चाहिए। अब इसका बताओ आप क्या करोगे, क्या इलाज करोगे? उसके बाद देहरादून में लगे जेएनयू वाले हमें चाहिए आज़ादी के नारे। खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फूले। हाथ पांव क्यों फूले भाई खुफिया एजेंसियों के? हाथ पांव तो अलग पंजाब के तो फुला देते हो आप, और कहीं लगते हो तो खुद खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। बड़े कमाल की बात है। क्या होगा कोई एक्शन? यूएपीए या देशद्रोह का कुछ इस टाइप के कुछ लगेंगे क्या केस किसी पे? ये देश तोड़ जोड़ने की बात हो रही है क्या? बड़े कमाल की बात है भाई। लेकिन ये छोटी सी न्यूज डाल देते हैं। उत्तराखंड में यूकेएसजीपी परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे धरने में हमें चाहिए आजादी जैसे नारे लगने की खबर से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नकल माफिया पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं। मतलब नकल माफिया पर कार्रवाई करेंगे। कब करोगे ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा कुछ लोगों ने उत्तराखंड को नेपाल बनाने की साजिश रचने और भगवा चोला पहनाने के विरोध की भी नारेबाजी की। भगवा चोला, ये भगवा चोला, एक iPhone 17 आया था उसमें भी कुछ भगवा चिल्ला रहे थे आप लोग। यही नहीं, बेरोजगार संघ के धरना प्रदर्शन के में कांग्रेस के नेताओं समेत कुछ वामपंथी दलों के लोग भी समर्थन देने पहुंचे। गृह विभाग ने पुलिस और खुफिया तंत्र से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की। पुलिस के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं उसमें टिहरी से हाल ही में निर्दलीय रूप से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई पुष्पा रावत राज्य सरकार के विरुद्ध हमें चाहिए आजादी के नारे लगाती हुई दिख रही है। आया कुछ याद आया कुछ? बोया पेड़ पर पुल का तो आम कहां से हुए?
सोचने वाली बात है। अब पेड़ तो तुम बबूल का बोते हो, फिर आम उगने के इंतजार करते हो। ये लो तुम्हारे जो बोलते हैं कि भाई सो कॉल्ड मंडिया या उसके दलाल जो भी बोला जाता है, उनके तो हाथ पांव इनसे भी ज़्यादा फूले हुए हैं। वो तो इतना डरे हुए हैं कि उनको तो बेचारों को रिपोर्टिंग करते टाइम भी नेपाल याद आने लगा। उनको क्या कहोगे, क्या कहोगे? उनको सवाल करने लगे, अब बीजेपी के नेताओं को धमकाने लगे। ओ लियाकत भाई, ठीक है। मैं जवाब दे दे रहा हूं। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है, कुछ और तो नहीं खिला रही है आपको? बेचारी आदत हो गई है सबको खाने की। रुको जरा, आप मुझे किस बात की धमकी दे रहे हैं? आप मुझे नहीं, किस बात की मैं कह रही हूँ, राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश अच्छा देश की जनता पर चले गए। मैं देश कोई की भी जनता आरोप कुछ नहीं बच्चों करेगी से सर। अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है कि आप प्रूफ है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? Why are you not taking any action? पत्रकारिता याद आ गई इनको। हो गया। हाँ नहीं बचा थोड़ा। हो गया। क्या हो गया? नहीं नहीं, क्या हो गया? क्या आप बीच में बोलने नहीं दे रही, आप तो खुद ही हाँ। उसमें आ रही हैं। अभी रुको, मैं ये कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो भी गतिविधियां हैं उस सब पर नजर है और समय पर ही उस पर कार्रवाई होगी, अच्छा विचार भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो समय मैं क्या लेकिन आएगा जो सर? एक बार फिर रख रहा हूँ नेपाल, आप श्रीलंका, हाँ। बांग्लादेश, हाँ। अमेरिका, हाँ। आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। आप ये वो बोलने समय कब आएगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हैं सब कुछ याद आ गया। शाबाश, पान मंडिया को अकल आने लगी भाई। मंडिया के दलालों को अगर अकल आ जाए तो अच्छी बात है, समय रहते अकल आ जाए तो। बाकी इनको अकल आने वाली चीज़ नहीं है। ये मतलब के चाटुकारिता में इतने मगन हो गए थे कि जो जिनकी शादी हो रही थी उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया। वैसे एक डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ था, प्याऊं प्याऊं हमारे पापा हैं, हमारे पति हैं, हमारे दोस्त हैं। इस टाइप के कुछ डायलॉग मशहूर होते थे, हुए थे ना, सुने होंगे आपने। एक गंद भगत गोबर का डोज ज़्यादा हो गया, मूत्र ज़्यादा पी लिया, बोला मोदी मेरा पापा है, मोदी के साथ मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। अब तू किसी रिश्ते को तो बचने दे, सभी रिश्तों का तूने घालमेल कर दिया, घालमेल कर दिया सभी रिश्तों का। बड़े कमाल की बात है। लास्ट में एक गाना जरूर गाएंगे, तुम्हारे प्याऊं प्याऊं बड़े आबरू होके तेरे कूचे से निकले हैं। बेआबरू होके निकलेगा, जोड़ा उठाने का टाइम ना आना, मतलब भी नहीं जोड़ा उठाने का टाइम मिलेगा। औरों को मिला हो तो इसको मिलेगा, हैं? नहीं मिलेगा। जो कर्म किए हैं ना उनका फल तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा फल। गुब्बारा लगा फटने, जीएसटी लगी घटने। बड़े कमाल की बात है, झूठ का गुब्बारा लगा फटने, जीएसटी। और जीएसटी भी कैसी घटा रहा है, एक तरफ घटा दूसरी तरफ बढ़ा देता। कमाल का बढ़िया दिमाग है भाई। आप लोगों को क्या राय भाई इनके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। वैसे केजरीवाल पर कोई कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।